नमो भगवते रुद्राय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु में आपका स्वागत है। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य यानी आपके जीवन के हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष में किसी जातक के जीवन से संबंधित ज्योतिषी भविष्यवाणी के लिए सभी ग्रहों की दशाओं और उनकी स्थिति का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें जो चंद्र ग्रह है इसका विशेष महत्व होता है। अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा शुभ भाव में बैठा हो या बली हो तो उस जातक को अच्छे और शुभ परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं और व्यक्ति काफी खुशहाल होता है। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठा हो या निर्बल होकर के बैठा हो या नीच राशि का होकर के बैठा हो तो व्यक्ति को मानसिक उद्विग्नता, परेशानी, डिप्रेशन और निगेटिव थॉट का सामना करना पड़ता है। इस एपिसोड में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा के महत्व के बारे में बताऊंगा। भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते। ज्योतिर्विदों की माने तो चंद्रमा के प्रभाव से ही जातक का मन विचलित होता है और स्थिर होता है। एकाग्रता का भी कारक है और डेविएशन का भी कारण है। कहते हैं यदि मन आपका नियंत्रण में है तो आपके लिए सब कुछ आसान है, संभव है और सब कुछ आसानी से आपके जीवन में प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि मन स्थिर हो तो कार्य पूर्ण होने में परेशानियां आती हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, साथ ही साथ कार्य की कुशलता में भी दिक्कत होती है। तो कहते हैं कि कुल मिलाकर इससे अगर चंद्रमा खराब है तो नुकसान ही होता है। खगोलीय दृष्टि से चंद्रमा का काफी महत्व है। समुद्र में जब ज्वार आता है या ग्रहण लगता है तो चंद्रमा का विशेष योगदान होता है। चंद्रमा के ही कारण इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। सूर्य के बाद आसमान में सबसे अत्यधिक चमकदार ग्रह अगर कोई है तो चंद्रमा है। चंद्रमा की कक्षीय दूरी पृथ्वी के व्यास का 30 गुना है। इसलिए आसमान में सूर्य और चंद्रमा का आकार हमेशा एक समान नजर आता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा 9 ग्रहों के क्रम में सूर्य के बाद दूसरा ग्रह है। ज्योतिष में यह मन, माता, मानसिक स्थिति, मन की उद्विग्नता, मनोबल, द्रव्य, वस्तुएं, सुख, शांति, समृद्धि, धन संपत्ति, एकाग्रता इत्यादि का कारक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है और यह रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। चंद्रमा को सूर्य की तरह एक राशि का स्वामी माना गया है। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं और यह वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, वहीं वृश्चिक राशि में ये अति नीच के होते हैं। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का कारक होता है। चंद्रमा को जल तत्व का देवता माना गया है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर ये विराजमान होते हैं और इनको भगवान भोलेनाथ की अति कृपा प्राप्त है। भगवान शिव चंद्रमा के स्वामी होते हैं। चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है और चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। अमावस्या की तरफ बढ़ता हुआ चंद्रमा कमजोर होता है, वहीं पूर्णिमा की ओर बढ़ता हुआ चंद्रमा बलवान हो जाता है। सभी ग्रहों में चंद्रमा की गति सबसे तेज होती है।
चंद्रमा के गोचर की अवधि एक राशि में 2.5 दिन तक रहती है और यह पूरे कुंडली को 30 दिनों में भ्रमण कर लेता है। एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते उसे 2.5 दिन लगता है और ज्योतिष शास्त्र में राशिफल को जानने के लिए चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ इसकी गणना की जाती है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जायते। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में यानी प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति अति सुंदर होता है। चंद्रमा होने के नाते व्यक्ति भाव को संवेदनशील होता है। लग्न भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत ही अच्छी होती है। व्यक्ति विजनरी होता है और अपने विजन को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों को कठोरता से पालन करने वाला होता है, अनुशासित होता है। यदि लग्न भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत बढ़ जाती है। व्यक्ति अति कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों को कठोरता से पालन करने वाला होता है, बहुत ही अनुशासित होता है और इन जातकों को धन से संबंधित ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। ये बड़े ही धनाढ्य होते हैं। इनकी शारीरिक बनावट पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव देखा जाता है। जिस जातक की कुंडली के लग्न में यानी प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसे जातक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। लड़की हो तो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होती है। इसके साथ ही साथ वह साहसी, धैर्यवान और स्वभाव से शांत होता है। चंद्रमा ग्रह के प्रभाव के कारण जातक अपने जीवन में सिद्धांतों को अधिक महत्व देने वाला होता है। वह सिद्धांतवादी होता है और सामाजिक तौर पर काफ़ी मजबूत होता है, सामाजिक होता है, समाज में लोकप्रिय होता है। जातक यात्रा करने वाला होता है। इसके साथ ही साथ लग्न भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जातक को काल्पनिक तौर पर प्रबल बनाता है। व्यक्ति काफ़ी सोचने वाला होता है। इसके साथ ही साथ जातक की संवेदनशीलता और भावुकता भी बढ़ जाती है। अगर वहीं चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको माता का सुख मिलेगा, जमीन का सुख मिलेगा, नौकर इत्यादि का कारक है, नौकर का सुख मिलेगा। अच्छे व्यापार करेंगे और व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण होगी। जो भी आप करेंगे, जो भी आपकी महत्वाकांक्षा होगी, यह पूर्ण होगा। तो चंद्रमा सुख का बहुत बड़ा कारक होता है। आपकी कुंडली में सब कुछ है, अगर चंद्रमा ठीक नहीं है तो आपके जीवन में सुख की कमी हो जाती है। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आप छोटे छोटे अगर उपाय करते हैं तो आपका जीवन शानदार हो जाता है। अगर वहीं चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया या केतु के साथ बैठ गया तो आपके सुख में कमी आती है। माता से वैचारिक मतभेद होता है। छोटी छोटी बात को लेकर आप परेशान रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी ताद खरीदते हैं तो डिस्प्यूटेड हो जाता है। नौकरी के लिए एफर्ट करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें आपको घाटा होता है और आप व्यापार बदलते रहते हैं, उसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है और आप नुकसान में रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में भगवान शिव की आराधना करना और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ज्योतिष में जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो तो जातक सकारात्मक दिशा में सोचने वाला होता है और उसको सकारात्मक फल मिलता है। प्रबल चंद्रमा के चलते जातक की मानसिक सुख मिलता है। व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है, प्रबल आत्मशक्ति का होता है और उसकी मनोस्थिति काफ़ी मजबूत होती है। किसी के बहकावे में नहीं आता, वह विचलित नहीं होता। चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, अपने विचारों और फैसलों पर संदेह नहीं करता। जो फैसला ले लिया वो अडिग लेता है। बात परिवार की करें तो जातक परिवार में अपने माता से अच्छे संबंध रखता है और माँ की सेहत भी अच्छी रहती है। माता का अति प्रिय होता है। जिस जातक की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो, उन जातकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे व्यक्ति मानसिक तनाव के साथ साथ आत्मबल में कमी महसूस करता है। इसके अलावा उसकी मन उद्विग्न रहता है। माता के साथ साथ संबंध मधुर नहीं हो पाता। माता से वैचारिक मतभेद होता है। वैवाहिक जीवन में भी अशांति बनी रहती है। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, अपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसकी उद्विग्नता बढ़ जाती है, जिसके कारण जातक को निराशा का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति की असफलता का कारण भी बनता है। जातक की जो स्मरण शक्ति होती है वह क्षीण होती है, क्योंकि एकाग्रता का अभाव होता है। माता के लिए किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है। कमजोर चंद्रमा से जातक को मस्तिष्क पीड़ा, सिर दर्द, तनाव,
डिप्रेशन, निगेटिव थॉट, अज्ञात भय, घबराहट की समस्या बनी रहती है। निशापति चंद्रमा का हिंदू पौराणिक कथाओं में काफ़ी जिक्र किया गया है। कथाओं में चंद्रमा को मन को नियंत्रित करने वाला जल का देव बताया गया है। हिंदू धर्म में इन्हें चंद्रदेव की उपाधि प्राप्त है। भगवान शिव के सिर पर विराजमान होते चंद्रमा को देखा गया है। भगवान शिव के साथ साथ सोमवार का दिन चंद्रदेव का भी दिन माना जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान शिव शंकर को चंद्रमा का स्वामी भी माना गया है। सनातन धर्म ग्रंथ में श्रीमद् भागवत गीता में चंद्रदेव को महर्षि अत्रि और अनसुईया माता के पुत्र कहा गया है। पौराणिक शास्त्रों में चंद्रमा को बुद्ध का पिता कहा जाता है और दिशाओं में यह उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी होते हैं। किसी भी ग्रह के दोष को दूर करने के लिए, उसकी शुभता प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के उपचार बताए गए हैं। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और सोमवार के व्रत रखें और शिव चालीसा का पाठ करें और उस पर क्या करें कि बेलोपत्र भी अर्पित करें। सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें और चंद्रमा का मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्राय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। अपने चंद्रमा को मजबूत करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को घी भरा कलश, दही, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मोती, दूध या चांदी दान करना चाहिए। सफ़ेद मोती को धारण करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा हाथ में चांदी का कड़ा, अंगूठी पहनने से आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है। चंद्रदेव की शुभता प्राप्त करने के लिए या उनसे जुड़े हुए दोष को दूर करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके तो साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। न सिर्फ अपने आसपास की साफ सफाई रखें बल्कि स्वयं भी अपने साफ सुथरा अपने को रखें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस उपाय से निश्चित रूप से आपके ऊपर चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होगी। ध्यान रहे कि चंद्रमा को सबसे ज़्यादा डर राहु से लगता है। राहु अदृश्य ग्रह है। आम जिंदगी में राहु गंदगी का प्रतीक है, वहीं चंद्रमा जो हमारे आपके मन को आकर्षित करता है, राहु से डरता है। ऐसी स्थिति में आप स्वच्छता पर अगर ध्यान देंगे तो चंद्रदेव आपसे प्रसन्न होंगे। शास्त्रों में माता का संबंध चंद्रमा से कहा गया है। माता की सेवा करना, माता का नियमित रूप से उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करना और माता का आदर करना, उनकी बातों को मानना, इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और आपके लिए अनुकूल फल देने के लिए बाध्य होगा। जिन जातक की कुंडली में चंद्रमा प्रथम स्थान में बैठा है तो चंद्रमा को कहते हैं कि मन का कारक है और चंद्रमा प्रथम स्थान व्यक्तित्व का कारक होता है, सोच का कारक होता है। व्यक्ति की जीवन में सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ता है तो उसकी सोच का प्रभाव पड़ता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, आपकी महत्वाकांक्षा बड़ी है, इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं, तो चंद्रमा आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बिंदु पर एकाग्र होकर के अध्ययन करते हैं, एकाग्र होकर के अपने कार्य करते हैं, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करते हैं, तो आपका चंद्रमा काफ़ी प्रभावी होता है। तो इस पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने होता है। यह कल्पना का कारक होता है, माता का कारक होता है, वाहन का कारक होता है और स्त्री जाति का कारक होता है। तो यदि आपके अपने जीवन में चंद्रमा को मजबूत करना है तो सर्वप्रथम आप अपने क्या करें, माता का सम्मान करें, माता का चरण स्पर्श करें, अपनी बहन का सम्मान करें, भाभी का सम्मान करें और नारी जाति का सम्मान करें। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा से संबंधित आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम देना चाहते हैं, एकाग्रता का अभाव है, तो आप क्या करें, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें नियमित और भगवान शिव को सफ़ेद रंग का चावल, अक्षत, दूध गाय का और भांग धतूर भगवान शिव को सोमवार के दिन आप इनको अभिषेक करिए इनके ऊपर
और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करिए। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। अगर चंद्रमा ग्रह खराब है तो आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि लग्न में चंद्रमा है और राहु के साथ बैठा हुआ है, तो राहु क्या करता है कि मन में इल्यूजन पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। अगर कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर भटकाव आता है, एकाग्रता का अभाव होता है। ऐसे परिस्थिति में इसको कहते हैं कि ग्रहण योग बोलते हैं, ग्रहण योग। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको असफलता मिलती है। सब कुछ होने के बाद मन उद्विग्न रहता है, आपको सुख नहीं मिलता। माता से वैचारिक मतभेद हो जाता है, पिता से वैचारिक मतभेद होता है, आप नौकरी त्याग के लिए कोशिश करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें कि भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। भांग, धतूर और सफ़ेद रंग का चावल, अक्षत उसको कहते हैं, और बेलपत्र नियमित सोमवार के दिन भगवान शिव को अर्पित करिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। अगर वहीं सप्तम भाव में आपका चंद्रमा बैठा है तो आपकी पत्नी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल होंगी, या अगर आपका पति का घर है तो पति आपका अति सुंदर होंगे और वैचारिक रूप से सुंदर होंगे, उनका दिल मन सुंदर होगा। वैसे ही आपकी पत्नी का दिल मन सुंदर होगा। और अगर आपके पति का घर है ये, तो शादी के बाद पति का भाग्योदय और शादी के बाद पत्नी का भाग्योदय, जातक और जातिका दोनों का भाग्योदय होता है। दोनों के पति या पत्नी सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। लेकिन व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, छोटी छोटी बातें उसको हर्ट करती है। वह बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर डेडिकेटेड रहता है तो अपने इर्द गिर्द लोगों से उम्मीद रखता है कि उसके साथ भी लोग डेडिकेटेड हों। उसकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। अगर अपेक्षाओं पर कोई खरा नहीं उतरता तो उसको अति दुख होता है। तो आपको इसमें जो चंद्रमा वाले लोग हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा करिए। आप लोगों के लिए अच्छा कर, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए अच्छा करें। तो आप सुखी रहना चाहते हैं तो आप किसी से अपेक्षा न करें। अगर वही चंद्रमा के साथ राहु या केतु सप्तम भाव में बैठ जाए तो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में कटुता आती है, परेशानियां आती हैं, उसको तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, आगे बढ़ने में परेशानी आती है, उसका मन भटक जाता है, उसके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं जो उसके जीवन में भटकाव उत्पन्न करते हैं और वह लक्ष्य से काफ़ी डिरेल हो जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह की अगर स्थिति हो तो व्यक्ति को अति सावधान होना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में आप ग्रहों को तो टाल नहीं सकते, लेकिन ग्रहों के कुप्रभाव को कम कर सकते हैं। तो कुप्रभाव को कम करने के लिए इसमें महिला जाति का सम्मान करिए, माँ का सम्मान करिए, बहन का सम्मान करिए, किसी भी लड़की को देखिए, स्त्री को देखिए, उसका पूरा सम्मान करिए, उसकी इज्जत करिए। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। और मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दूध है, दही है, घी है, चीनी है, अगर आप दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। या किसी गरीब व्यक्ति को, गरीब महिला, उसको आप दही खिलाइए, दूध खिलाइए या खीर खिला सकते हो, उससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। वहीं दसम भाव में अगर चंद्रमा है तो दसम भाव पिता का कारक हो गया, आपके कर्म क्षेत्र का कारक हो गया। तो पिता से चंद्रमा बैठा पिता भाव में तो आपको पिता से बड़ा सपोर्ट मिलेगा। आपका और पिता का मेंटल वेवलेंथ बहुत तगड़ा मिलेगा और पिता के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। आप पिता पुत्र में ज़बरदस्त देखा जाएगा जुगलबंदी, और दोनों की महत्वाकांक्षा एक होती है, दोनों का मेंटल वेवलेंथ एक होता है, दोनों के सोचने का तरीका एक होता है। अगर व्यक्ति अपने पिता के बताए मार्गों पर चलता है तो ऐसे जातक महान उन्नत करने वाला होता है। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, चाहे एकेडमिक क्षेत्र हो, अपने जीवन में महान उन्नत करने वाला होता है। दसम भाव में चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे परिस्थिति में लग्न पर कैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो व्यक्ति महान उन्नत करने वाला होता है। वहीं अगर चंद्रमा के साथ राहु है, केतु बैठा है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद उसको सफलता नहीं मिलती, सफलता आड़े आ जाती है, मानसिक तनाव में रहता है, उद्विग्नता रहती है। तो चंद्रमा के प्रगति में चंद्रमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप चंद्रमा को मजबूत करें और चंद्रमा को काफ़ी अच्छा करें। उसके लिए क्या है कि आप सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, दूध या दही दान कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, सोमवार के दिन गाय को रोटी गुड़ खिला सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होगा। ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को शानदार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।